चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ योर फ्री लर्निंग क्लासेस। तो मैथ का बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो आज हम मैथ के साथ साथ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिक्स एंड दैट इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर द CBSE एग्जाम, दैट इज नॉट द JEE पर्पस and that is not going for the NEET purpose. Only we are going to do some derivations. जितने भी derivations है आपका टोटल चैप्टर्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से लेके टोटल सेमीकंडक्टर डिवाइस तक, तो उसमें जितने भी पॉसिबल डेरिवेशंस होता है वो हम आज से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड मैक्स 2-3 जितने भी क्लास कर सकते हैं हम करेंगे। एंड आपका 6 में एग्जाम है मार्च, उससे पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड उसके बाद जितने भी आपका प्रॉब्लम्स भी होगा, जितने पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकता है वो भी कर लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में बेसिकली आपका जो डेरिवेशंस आता है रिंग के लिए होता है, रिंग के लिए नहीं आता है। एंड जो है डाइपोल के लिए 2 डेरिवेशन आते हैं, आपका एक एक्सियल लाइन, दूसरा होता है आपका इक्वेटोरियल लाइन, एंड तीसरा होता है आपका गॉस लॉ में। हाँ, उससे पहले और भी एक रह गया, अगर डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तब आपका उसमें टॉर्क कितना होता है एंड वर्क डन कितना होता है, वो एक डेरिवेशन होता है। एंड उसके बाद गॉस लॉ में 3 डेरिवेशन, एक होता है आपका इन्फाइनाइट चार्ज शीट के लिए, दूसरा होता है लाइन चार्ज के लिए, एंड तीसरा होता है स्फेरिकल बॉडी के लिए, इतना। एंड उसके बाद प्रॉब्लम जो भी है NCERT लेवल में वो कर लेंगे तो हो जाएगा आपका। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहले बेसिक समझ लेते हैं। आपका देखो, यहां पर आपका मान लो आपका प्लस Q चार्ज है एंड यहां पर आपका क्या हो गया माइनस Q चार्ज है। सो बेसिकली जो डाइपोल होता है, डाई का मतलब होता है 2 एंड पोल का मतलब होता है एक होता है पॉजिटिव एंड दूसरा होता है नेगेटिव। तो यहां पर आपका मान लो ये दोनों चार्ज हो गया, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, डिस्टेंस मान लो 12 है। एंड बेसिकली ये जो 12 होता है वो बहुत ही छोटा होता है। सो डाइपोल बेसिकली क्या होता है सर, डाइपोल होता है 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, उससे पहले और थोड़ा बेसिक्स में बता देता हूं आपको। देखो, जनरली आपका जो चार्ज होता है, पहले मान लो आपका Q1 हो गया, दूसरा वाला Q2 हो गया, उनके बीच में डिस्टेंस कितना आया, R आया। तो आपको पता है कूलम्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या होता है R स्क्वायर, एंड K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या बन गया आपका R स्क्वायर। उसके बाद क्या आता है, देखो ये मान लो एक चार्ज है Q एंड ये जो चार्ज एक रीजन क्रिएट करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमें डेरिवेशन से फोकस करना है, ठीक है ना। तो ये जो चार्ज है जो क्रिएट करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नोन एज सोर्स चार्ज। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए जो आप यहां पर लाते हो वो होता है आपका टेस्ट चार्ज। तो 2 तरह के चार्ज होते हैं, एंड जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका नेचर जो होता है +1 कूलम ही मान लो, तो इसका नेचर आपका पॉजिटिव होता है हमेशा। एंड जो सोर्स चार्ज होता है, सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज छोटा होता है, तो मतलब Q0 इज ऑलवेज लेस देन क्या होगा, कैपिटल Q, ठीक है। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फॉर्मूला था आपका F डिवाइडेड बाई आपका क्या हो गया, किसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, दिस वन Q0, तो F बाई Q0 आ गया। तो ये F का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ, ये Q इंटू Q0 डिवाइड बाई, मान लो इनके बीच में डिस्टेंस कितना R, तो वही रहेगा आपका R स्क्वायर होल डिवाइड बाई Q0 बन गया, Q0 कैंसल्ड आउट। तो E इक्वल टू क्या बनेगा आपका, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। आपको ये याद रखना है, ये जो Q है दैट वन इज अ सोर्स चार्ज नॉट द टेस्ट चार्ज, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। ओके, तो ये आपका आ गया समझ में। चलो अभी डाइपोल में आते हैं। तो डाइपोल बेसिकली क्या होता है, डाइपोल होता है 2 इक्वल चार्ज यहां पर सर प्लेस कर लो, 2 अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, उनके बीच में स्मॉल सेपरेशन दे दो। अच्छा, यहां पर आप L भी ले सकते थे, बट 12 लेने पर क्या होता है, ये जो मिडिल पॉइंट आएगा यहां से L आएगा, इस तरफ भी L आएगा, दैट्स व्हाई 12 इज यूज्ड, ठीक है। ओके, तो डाइपोल में क्या आएगा आपका वो डेरिवेशन कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, डेरिवेशन नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं ये लिख देता हूं यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल
ए नीड्स एक्सियल लाइन। ओके, देखो तो एक्सियल लाइन क्या होता है पहले समझ लो। देखो यहां पर आपको मान लो बेटा, यहां पर क्या है ना सर, माइनस क्यू है, एंड यहां पर आपका क्या है ना सर, प्लस क्यू है। तो ये एक डाइपोल बन गया। उनके बीच में ये मान लो बेटा ए हो गया, ये मान लो आपका बी हो गया, उनके बीच में डिस्टेंस कितना आया 2l। अच्छा, एक्सियल का मतलब होता है एक्सिस, जिस एक्सिस में चार्ज दोनों प्लेस हुए हैं यहां पर, वही आपका क्या है एक्सियल लाइन। तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, तो ये आपका बन गया एक्सियल लाइन। यहां पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, मान लो बेटा ये पॉइंट आपका क्या हो गया P। तो ये पॉइंट में आप मान लो क्या प्लेस करोगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने के लिए आपको टेस्ट चार्ज प्लेस करना पड़ता है, एंड टेस्ट चार्ज का नेचर क्या होता है हमेशा यूनिट पॉजिटिव। तो यहां पर आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अभी देखो, तो यहां पर मान लो ये सेंटर हो गया, सेंटर को मैंने O ले लेता हूं, यहां से यहां तक डिस्टेंस L हो गया, फिर यहां से यहां तक डिस्टेंस L हो गया, एंड O से P तक डिस्टेंस को मैं क्या ले लेता हूं R। ओके, नाउ देखो तो यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा। अच्छा, और एक चीज देखो, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्लस से जाता है एंड कहां पर अटकता है आपका, माइनस से। तो मतलब ये प्लस क्यों हुआ, ये माइनस क्यों हुआ, प्लस से माइनस जो जाता है आपका वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये आ गया आपका फील्ड लाइंस, ठीक है। जो लाइन आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो लाइन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देता है वो होता है आपका फील्ड लाइन, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये डाइपोल है, ये क्यू है, ये माइनस क्यू है। अगर सिंपल क्यू के लिए आपको ड्रॉ करना है तो ऐसे कर लो, सिंपल क्यू से जाएगा आपका, तो प्लस से जाता है माइनस पर आता है, हो गया। ये माइनस क्यू मान लो, तो यहां पर ऐसे आएगा माइनस क्यू, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ओके ओके, यहां पर देखो फिर, तो यहां पर क्या हो गया सर, ये हाँ, और एक चीज, डाइपोल मोमेंट जो होता है P इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल क्यू, मतलब चार्ज एंड उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उनका आपका मल्टीप्लीकेशन। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है आपका दिस वन 2l वेक्टर है, तो ये बेटा हो गया आपका डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू बन गया आपका 2 इंटू एल इंटू क्यू, ठीक है। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये जो आपका सिस्टम बना दैट इज द डाइपोल, ठीक है, ये टोटल सिस्टम के लिए, यहां पर ये सिस्टम के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। अभी देखो, तो यहां पर एक प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अच्छा सर, मुझे पता है प्लस से हमेशा क्या होता है, आता है, तो दैट इंप्लाई ये प्लस हो गया, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा। मान लो इसको मैंने ले लिया E प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है, ये प्लस हो गया, एंड माइनस पर आता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट इंप्लाइज ये बन गया आपका E माइनस। डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पर आता है एंड पॉजिटिव से जाता है, तो पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव पर आएगा, तो ये प्लस से जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज E प्लस, एंड ये नेगेटिव पे आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज E माइनस, ठीक है। ओके, नाउ ये हो गया। अभी देखते हैं, देखो तो यहां पर आपको, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, तो मुझे क्या चाहिए सर, E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है ना सर, E इक्वल फॉर्मूला होता है Q 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, जहां पर आपका चार्ज होता है, यहां पर प्लस Q है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हुआ, देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस है R, यहां से यहां तक डिस्टेंस है L, तो ये बनेगा आपका R माइनस ऑफ L। सिमिलरली माइनस क्यू तक डिस्टेंस कितना होगा सर, माइनस क्यू तक यहां से यहां तक डिस्टेंस, ये हो गया R, ये हो गया L, तो टोटल कितना बनेगा R प्लस L। ओके, ये वाला मैं ऊपर लिख देता हूं P इक्वल टू 2LQ। ओके, नाउ अभी क्या करेंगे, E प्लस लिखेंगे सर, E इक्वल टू फॉर्मूला हाँ मुझे पता है, K इंटू क्यू डिवाइड बाई क्या होता है R स्क्वायर, तो यहां पर K बन गया, Q कहां पर है सर, Q कौन है, प्लस Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो प्लस के लिए अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हुआ, R माइनस एल का स्क्वायर। डायरेक्शन देखो, ये मान लो एक एक्स एक्सिस है, राइट साइड मतलब आपका क्या होगा, प्लस होगा, लेफ्ट साइड मतलब क्या होगा, माइनस होगा, मतलब ये मान लो एक्स वाई एक्सिस है, ये हो गया आपका एक्स, दिस वन इज योर वाई, दिस वन इज योर एक्स डैश, एंड यहां पर जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, एंड इस तरफ होगा तो क्या बनेगा, माइनस आई कैप। तो यहां पर राइट साइड जा रहा है E प्लस, तो यहां पर आई कैप लिख दो। सिमिलरली E माइनस कितना होगा, E माइनस तो यहां पर है सर,
यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एल, तो डाल दो। तो k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आई कैफ, क्यों माइनस पे आता है तो ये लेफ्ट साइड हो गया ई माइनस, तो यहां पर माइनस हो गया। चलो इसको ऐड कर लो टोटल के लिए, तो ई टोटल इक्वल टू ई प्लस प्लस ऑफ ई माइनस, सो दैट इज इक्वल टू ये k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये बनेगा आपका आई कैफ, ये माइनस ये बाहर ले आओ, माइनस k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर आई कैफ, के क्यू कॉमन आ जाएगा बाहर, तो के क्यू बाहर कॉमन आ गया एंड आई कैप ऑल्सो टेकिंग कॉमन, तो ये बन गया 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा एलसीएम, सो दैट इज इक्वल टू के क्यू, ये आई कैप हो गया, तो यहां पर ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा, तो ये बन गया आपका आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस ये बनेगा आर माइनस एल का स्क्वायर। अभी देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये बनेगा 4ab, तो ये बन गया आपका के क्यू इंटू आई कैफ इंटू ये हो गया सर 4rl डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी इसको अगर ब्रेक डाउन करके लिखूं मैं, देखो कैसे ब्रेक डाउन करना है, क्यों ब्रेक डाउन करना है सर, मुझे डाइपोल मोमेंट लाना है, तो डाइपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या है 2lq, तो यहां पर q है यहां पर l है एंड इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो 2 इंटू 2, सो दैट इंप्लाइज, इसको आप ऐसे लिखो k इंटू 2r इंटू 2lq डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप, तो दैट इज इक्वल टू यहां से यहां तक आर माइनस एल ना, सॉरी आर प्लस एल, ये था आपका आर माइनस एल, ओके। तो ये ऊपर पर कितना बन गया, दैट इज इक्वल टू ये बन गया p, तो ये हो गया सर k इंटू 2r इंटू पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, मैंने बताया था कि डाइपोल को डिफाइन करने के लिए उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है, मतलब एल का डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है, दैट इंप्लाइज इफ एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो एल कैन बी नेग्लेक्टेड, तो एल कैन बी नेग्लेक्टेड, तो एल नेग्लेक्ट कर लिया आपने, तो एल अगर नेग्लेक्ट हो गया तो ये बन गया k इंटू 2r इंटू पी डिवाइडेड बाई आर टू द पावर, ये कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर स्क्वायर कितना बनेगा 4, तो ये r अगर कैंसिल होगा तो आंसर कितना आया k इंटू 2p डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल आई कैप था, मतलब नेट फील्ड कहां पर आ रहा है आपका राइट साइड में, राइट साइड, टोटल इसके लिए जो फील्ड आएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, आई कैप, मतलब राइट साइड जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इज एक्सियल लाइन इक्वल टू k इंटू 2p बाई आर क्यू आई कैप, k का वैल्यू तो पता है आपको 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लिख लो क्विक। ये एक्सियल लाइन निकल गया, उसके बाद इक्वेटोरियल, देन खत्म। अच्छा, एक चीज देख लो यहां पर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पर आया, सही इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आया, ठीक है। और एक चीज क्या होता है, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, डाइपोल मोमेंट का वो होता है आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा होता है। अच्छा, यहां पर नेगेटिव चार्ज यहां पर है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, तो ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, माइनस से प्लस, मतलब राइट साइड, तो यहां पर P का डायरेक्शन भी कहां आया सर, राइट साइड, तो एंगल बिटवीन P एंड E कितना होगा 0 डिग्री, एंगल बिटवीन E एंड P, ठीक है, तो एंगल बिटवीन E एंड P इन केस ऑफ एक्सियल लाइन कितना होगा 0 डिग्री, मतलब पैरेलल, ठीक है। हो गया आप लोगों का, ठीक है, ओके, नहीं तो पॉज करके लिख लेना,
ओके, नेक्स्ट डेरिवेशन नंबर 2, दैट इज द इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल इन इट्स इक्वेटोरियल लाइन. डेरिवेशन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल in its equatorial line. इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन भी कहते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन. ठीक है, ओके. देखो पहले समझ लेते हैं वो पोजीशन है मतलब होता है क्या है. देखो यहां पर बेटा, यहां पर हो गया आपका माइनस क्यू, ये साइड कर लेते हैं. यहाँ पर हो गया माइनस क्यू, ये हो गया आपका प्लस क्यू. ठीक है, और ये हो गया आपका एक्सियल लाइन. एक्सियल लाइन को जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर में, वो होता है आपका इक्वेटोरियल लाइन. मान लो यहाँ पर सेंटर ये बन गया, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, 12 था. तो ये सेंटर मान लो O है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस L बन गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका L बन गया. तो ये जो सेंटर को जो लाइन परपेंडिकुलर होता है वो होता है आपका इक्वेटोरियल लाइन. सो दिस लाइन विल बी द इक्वेटोरियल लाइन. यहां पर एक पॉइंट ले लो, फिर ये पॉइंट आ गया आपका, तो पॉइंट आ गया, तो पॉइंट से सेंटर तक कितना डिस्टेंस होता है, O होता है, R होता है. अभी फिर देखो प्लस से बाहर जाएगा ऑब्वियसली, तो ये बन गया आपका E प्लस, एंड माइनस पे आता है, सो दैट इंप्लाइज ये बनेगा आपका E माइनस. ठीक है, मान लो बेटा एंगल यहां पर थीटा है, यहां पर भी क्या है आपका थीटा. क्यों हुआ, देखो ये बेटा आपका 90 डिग्री है, तो ये L है, ये R है, तो ये वाला क्या बनेगा आपका, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर का रूट. अगर इस तरफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट बन गया, तो इस तरफ भी क्या बनेगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट. ये आ गया. ओके, नाउ तो ये दोनों साइड अगर इक्वल आ गया, तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल ऑब्वियसली. अभी देखो, तो यहां पर देखो ये आ गया E माइनस, ये हो गया E प्लस. सो अकॉर्डिंग टू आपका पैरेललोग्राम लॉ जो था, देखो ये वाला आपका A वेक्टर, दिस वन इज योर B वेक्टर, एंड एंगल बिटवीन दिस टू इक्वल टू थीटा. सो दैट इंप्लाइज रिजल्टेंट कहां पर आएगा सर, ये वाला आएगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट R. यहां पर भी वही हाल है, ये हो गया E प्लस, नीचे आ गया E माइनस, तो ये जो बनेगा आपका डायगोनल, दैट विल बी E टोटल, और रिजल्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस एंड ड्यू टू माइनस. अच्छा, यहां पर अगर थीटा है, तो ये वाला भी थीटा बन जाएगा. क्यों बनेगा, बिकॉज दिस इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पैरेलल टू दिस वन आ गया. सिमिलरली ये अगर थीटा है, तो यहां पर भी क्या होगा, थीटा बनेगा. ठीक है, तो अभी देखो, तो यहां पर पहले E प्लस E माइनस का वैल्यू निकाल दो, ये नाम दे दो, ये हो गया A, दिस वन इज B एंड दिस वन इज P, तो दिया है यहां पर. ठीक है, ओके. नाउ पहले E प्लस के लिए वैल्यू निकालो. सर E प्लस के लिए वैल्यू होगा, दैट इज इक्वल टू K इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. अच्छा, R स्क्वायर कितना है, दिस वन, सो दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ L स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर का क्या बन गया, स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू K इंटू Q डिवाइड बाई ये बन गया आपका L स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर. क्यों हुआ सर, रूट स्क्वायर कैंसल्ड आउट. ठीक है, इसका डायरेक्शन कहां पर है, देखो अलोंग BP, अलोंग BP. सिमिलरली अगर E माइनस का मैग्नीट्यूड निकालोगे आप, यहां पर भी K Q, सर यहां पर माइनस क्यों नहीं लिए, अरे मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, माइनस का कुछ जरूरत नहीं है. सो दैट इंप्लाइज यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, वही है, तो यहां पर भी वही बन गया L स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर, लेकिन डिस्टेंस आपका डायरेक्शन अलोंग PA, अलोंग PA. ठीक है, आ गया. ओके, नाउ सर हम यहां पर तो ऐड कर सकते हैं, नहीं यहां पर आप ऐड नहीं कर सकते. क्यों, वहां पर एक लाइन में था, दैट्स व्हाई यू आर एडिंग. यहां पर देखो इनके बीच में एंगल बन गया, तो दिस वन, मतलब यहां पर आपका जो है, देखो दिस वन इज योर E प्लस एंड दिस वन इज योर आपका E माइनस, तो ये बन गया आपका E टोटल. अच्छा, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो. कैसे सर, मान लीजिए आपका ये टोटल एंगल कितना बन गया, 2 थीटा, तो ये बनेगा आपका दिस वन स्क्वायर प्लस दिस वन स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू दिस वन कॉस 2 थीटा. नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो. देखो यहां पर थीटा है, तो जहां पर टच होता है वहां पर कॉस होता है, तो ये E प्लस का ये वाला कौन सा कंपोनेंट हुआ, E प्लस कॉस थीटा. मतलब ये देखो, ये मान लो बेटा आपका R है, यहां पर थीटा है, तो नीचे होता है आपका R कॉस थीटा, ऊपर बनता है आपका R साइन थीटा. ये यहां पर थीटा है, तो यहां पर थीटा है, यहां पर भी थीटा है,
तो ये ई प्लस है, तो यहां पर क्या बनेगा ई प्लस कॉस थीटा, ये ई माइनस है, ये थीटा है, तो ये भी क्या बनेगा आपका ई माइनस कॉस थीटा। तो ई टोटल कैसे लिखोगे आप सर, ई टोटल इक्वल टू ई प्लस कॉस थीटा प्लस ऑफ ई माइनस कॉस थीटा। मैंने ये भी बोला आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई टोटल इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ई प्लस स्क्वायर प्लस ई माइनस स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू ई प्लस इंटू ई माइनस इंटू कॉस 2 थीटा। ये भी कर सकते हो आप, बट नॉट रिक्वायर्ड। अगर ये कर रहे हो तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, ठीक है। ओके नाउ, तो ये ई प्लस, अच्छा ई प्लस एंड ई माइनस आर इक्वल, दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, तो ये बनेगा 2e प्लस मान लो कॉस थीटा है, तो फिर यहां पर वैल्यू डाल दो, 2 इंटू ई प्लस का वैल्यू सर ये वाला k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, देखो कॉस थीटा का वैल्यू होता है आपका b बाई एच, तो ये वाला बन गया b एंड दिस वन इज h, तो ये बन गया l डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट का मतलब होता है 1/2। सो दैट इज इक्वल टू, अच्छा डायरेक्शन देखो यहां पर लेफ्ट साइड, लेफ्ट, फिर ये बन गया आपका, अच्छा 2l³ पास में ले जाओ, तो ये k इंटू 2l³ डिवाइड बाई इसका पावर 1 इसका पावर हाफ, तो एडिशन होने पर 3/2, तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, दैट इज इक्वल टू ये हो गया k इंटू पी डिवाइडेड बाई ये हो गया सर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगर l बहुत ही छोटा हो गया तो l कैन बी नेग्लेक्टेड, सो दैट इंप्लाइज ई टोटल इक्वल टू ये बनेगा k इंटू पी डिवाइडेड बाई ये बनेगा आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। l को आपने नेग्लेक्ट कर लिया क्योंकि l का डिस्टेंस बहुत ही छोटा है इन कंपैरिजन टू r, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसल्ड आउट, तो आंसर कितना आएगा के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू। प्रीवियसली याद करो, प्रीवियसली क्या आया था, इन केस ऑफ एक्सियल लाइन ई एक्सियल इक्वल टू आया था आपका k इंटू 2p डिवाइड बाई क्या था आर क्यू। यहां पर a इक्वेटोरियल क्या आया ई क्यू लिख देता हूं मैं, तो k इंटू पी डिवाइड बाई क्या हुआ आर क्यू। तो यहां पर अगर रेशियो निकालोगे आप, ये क्वेश्चन आता है हमेशा ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल, तो ये आएगा आंसर 2। हो गया आपका, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं। ओके, अच्छा डायरेक्शन देख लेते हैं। ओके नाउ देखो, माइनस से प्लस आएगा आपका डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आया दिस तरफ, सो दैट इंप्लाइज एंगल कितना बनेगा 180। सो इन द इक्वेटोरियल लाइन ई इज एंटी पैरेलल टू पी, ठीक है। एक्सियल में ई इज पैरेलल टू पी, एंगल 0 था, यहां पर कितना होगा 180, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन नंबर 3, डेरिवेशन नंबर 3, डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर आप डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हो तो अब उसका क्या होता है देखो, तो मुझे क्या करना है, पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड बाय द लाइंस ऑफ फोर्स, पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब सेम, ठीक है। अच्छा ये बन गया आपका, अच्छा इसका मतलब पहले समझ लो, ये बेटा इस तरफ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो हो रहा है, ये मान लो ई है, तो इन्फिनिटी में आपका यहां पर क्या होगा प्लस, एंड यहां पर क्या बनेगा आपका माइनस, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग फ्रॉम प्लस एंड एंडिंग एट माइनस, दैट्स व्हाई इस तरह से आ गया। अच्छा मुझे क्या करना है सर, मान लो यहां से आप डाइपोल यहां पर प्लेस किए,
तो यहाँ पर मान लीजिए आपने प्लस क्यू लिया, यहाँ पर मान लीजिए आप माइनस क्यू लिया। अभी देखो प्लस क्यू क्या करेगा, ऑब्वियसली इस तरफ जाएगा क्योंकि माइनस चार्ज यहाँ पर है, तो ये बनेगा आपका प्लस एफ, और माइनस क्यू यहाँ पर है तो यहाँ पर आपका दिस वन विल लाइक दिस, ठीक है, तो ये आपका आएगा एफ माइनस, ठीक है। अट्रैक्शन अट्रैक्शन, ये माइनस की तरफ ये आएगा, ये आपका माइनस की तरफ ये आ गया, ठीक है। ओके चलो ठीक है। तो ए प्लस का मतलब क्या होता है सर, यहां पर आप एक काम कर सकते हो, Q इंटू ई लिख सकते हो। क्यों, E इक्वल टू एफ बाई क्यू था, एंड यहां पर F माइनस इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस क्यू इंटू ई, क्योंकि चार्ज क्या है, नेगेटिव है। अच्छा ये बात देखो, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल कितना बनेगा, 0। तो इलेक्ट्रिक, अच्छा ये डाइपोल है तो डिस्टेंस कितना ले लिया आपने, 2L। ओके तो मुझे क्या करना है सर, देखो यहां पर तो टोटल फोर्स यहां पर कितना आया सर, टोटल फोर्स इक्वल टू F प्लस प्लस ऑफ F माइनस दैट इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर फोर्स 0 आ गया तो यहां पर तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं होता है, कुछ तो होता है। क्या होता है देखो, जब आपका दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो, तो मान लो ये एक पेन है, यहां पर इस डायरेक्शन में आप, अच्छा देखो दोनों डायरेक्शन में सेम फोर्स में डाल रहा हूं तो ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, बट व्हेन आई चेंज द ओरिएंटेशन, मान लो यहां पर एक दे दिया आपने एंड यहां पर आपने दे दिया, अभी ये वाला फोर्स इस तरफ जा रहा है एंड नीचे वाला फोर्स इस तरफ आया, तो ये क्या करेगा, आपका घूमना होगा, मतलब घूमना स्टार्ट कर लेगा वो। जिसका मतलब ये है जहां पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करता है वहां पर घूमना शुरू हो जाता है, एंड जहां पर घूमना शुरू हो जाता है, रोटेशन आ जाता है, तो वहां पर आपका टॉर्क आ जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है, फिर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये वाला मान लो बेटा थीटा है, तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा सर। ये 2L है, ये होगा आपका जहां पर टच होता है वहां पर कॉस हो गया, एंड जहां पर टच नहीं होता है वो होता है आपका कॉसाइन, तो ये क्या बन गया आपका 2L साइन थीटा। एंड जो टॉर्क आता है, टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है सर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स तो F बन गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया सर, 2L साइन थीटा। F का वैल्यू देखो यहां पर हो गया Q इंटू ई, इंटू क्या बन गया 2L इंटू साइन थीटा। 2LQ क्या है वो, P है सर, तो PE इंटू क्या बन गया, साइन थीटा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो P क्रॉस E, क्यों, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, ठीक है ना। तो टाउ इक्वल टू और टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया आपका, PE साइन थीटा और सिंपल P क्रॉस E, ठीक है। इनके बीच में एंगल भी ले सकते हो आप, 0 ले सकते हो, 180 ले सकते हो, 90 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। मान लो बेटा आपने एंगल कितना लिया, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में टाउ का वैल्यू कितना आएगा सर, 0 आएगा। एंड मान लो सेकंड में क्या लिया आपने, थीटा इक्वल टू आपने ले लिया 180 डिग्री, तो यहां पर भी टाउ क्या आएगा, टाउ क्या आएगा, 0। डिफरेंस क्या है, अगर 0 डिग्री होता है बेटा, दिस कंडीशन इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एंड जहां पर थीटा इक्वल टू 180 होके आपका थीटा 0, टाउ 0 बनना है, वो होता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों के केस में इक्विलिब्रियम होता है, बट फर्स्ट वन इज योर स्टेबल एंड सेकंड वन इज योर अनस्टेबल, ठीक है। अच्छा स्टेबल अनस्टेबल एक बार मैं समझा देता हूं, देखो ये वाला है, मान लो बेटा यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसके ऊपर ये भी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, ये भी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, अगर इसमें फोर्स लगा हुआ है तो ये नीचे आएगा लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, दैट मीन्स अनस्टेबल। इसको धक्का लगाओ तो ये वाला कुछ देर तक ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, सो दैट इंप्लाई दिस इज स्टेबल। फोर्स डालने के बाद अगर किसी भी ऑब्जेक्ट जाता है फिर अपने पोजीशन में वापस आ जाता है, दैट इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड जहां पर आपका नहीं आता है वापस, दैट इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो थीटा इक्वल 0 मतलब टाउ भी 0, थीटा इक्वल टू 180 मतलब टाउ 0, बट दिस इज नोन एज स्टेबल एंड दिस इज नोन एज अनस्टेबल, राइट इट डाउन।
ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, दैट इज ड्यू टू द फ्लक्स, मतलब गॉस लॉ, ठीक है ना। डेरिवेशन नंबर 4, दैट इज गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ क्या कहता है, देखो, टोटल फ्लक्स इनसाइड ए सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अच्छा, फ्लक्स क्या होता है, देख लो, फ्लक्स का मतलब होता है ई डॉट डी एस और ए, जो भी लिख सकते हो, उसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। एंड दिस इज द क्लोज इंटीग्रेशन। एक क्लोज सरफेस दिया है, उसमें जितना नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहा है, मतलब ये एरिया कितना है, ए है, जितना नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहा है वो होता है आपका फ्लक्स। फ्लक्स मतलब फ्लो, फ्लो किसका, लाइन्स ऑफ फोर्स का। तो लाइन्स ऑफ फोर्स का पर यूनिट एरिया में जितना वो फ्लो हो रहा है या पास कर रहा है वो होता है आपका फ्लक्स, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, आपको एक कंडक्टर दिया होगा, उसमें देखना है कि यहां पर आपका कितना आता है फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, ठीक है ना। एक आप सरफेस ले लो, जैसे कि मान लो एक एरिया, एक सीट ले लो, उसमें देख लो, एक स्फीयर ले लो, वो देख लो। बेसिकली क्या होता है, देखो, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो, यहां पर आपने एक रॉड ले लिया इस तरह से, इसका मान लो लेंथ बेटा कितना है, एल है, तो यहां पर आपने चार्ज ऐसे रखा, एक पॉइंट में नहीं, ये चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया है एल के ऊपर, मतलब लेंथ के ऊपर। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज इक्वल लैम्डा इक्वल टू सिंपल सर क्यू डिवाइडेड बाय एल, और ये ऐसे भी लिख सकते हो डी क्यू अपॉन डी एल। अगर यूनिफॉर्म होगा तो डायरेक्ट क्यू बाई एल लिख दो, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा दैट इज डी क्यू बाई डी एल। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है यहां पर होगा तो यहां पर नहीं होगा, कहीं पर कुछ भी हो सकता है अमाउंट, एंड ये वाला आपका यूनिफॉर्म हो गया। सिमिलरली यहां पर लीनियर था, आप एक ऐसे ले रहे हो सीट, तो यहां पर तो लीनियर नहीं है, यहां पर एरियल बन गया आपका, ठीक है ना। तो एरियल में आपका क्या होता है सिंबल, दिस वन सिग्मा, दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया, और ऐसे भी लिख सकते हो डी क्यू अपॉन डी ए, ठीक है। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एरियल भी बोल सकते हो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड लास्ट वन वॉल्यूमेट्रिक, मान लो एक क्यूब है और एक स्फीयर है, ये स्फीयर, ठीक है, एक स्फीयर है, दिस वन, नीचे भी एक लगा दो, तो ये वाला आपका क्या बनेगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, उसका सिंबल होता है रो, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और ऐसे भी लिख सकते हो डी क्यू अपॉन डी वी, ये आएगा अभी, क्योंकि आपका गॉस लॉ में क्लोज सरफेस होता है, तो यहां पर क्लोज सरफेस ही लेंगे हम, ठीक है। तो पहले गॉस लॉ किसके लिए अप्लाई होगा, फ्लक्स ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज रॉड, इनफाइनाइट चार्ज्ड रॉड, ठीक है। ये हो गया आपका, चलो ठीक है। ओआर भी लिख सकते हो यहां पर ओआर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। चलो देखते हैं डेरिवेशन कैसे करते हैं, सबसे इजी होता है। देखो यहां पर मैंने रॉड ले लिया, ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब नीचे भी जाएगा ऐसे ऐसे करके, ऊपर भी जाएगा, मान लो ये प्लस है, ठीक है। ओके, नाउ यहां पर एक सरफेस बनाना पड़ेगा आपको, दैट इज नोन एज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है आपका, एक सरफेस जो क्या करेगा, आपका जो भी दिया है उसको यूनिफॉर्मली आपको कैप्चर करके रखेगा। मतलब मान लो ये वाला दिया है, इसको कवर करके रखना है, बट यूनिफॉर्म, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस इतना, यहां से यहां तक डिस्टेंस उतना। तो मान लो बेटा ये अगर आर बन गया ये, ठीक है, और ये इनफाइनाइट है, मतलब इसका लेंथ का डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना दिया है बेटा, आर दिया है, ठीक है। ओके, नाउ आपको क्या देखना है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सर जाएगा हमेशा पॉजिटिव से जाता है, तो हाँ ठीक है, पॉजिटिव से जा रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ओके, नाउ हमें क्या करना है सर, हमें देखना है कि यहां पर आपका फ्लक्स निकालना है आपको। तो फ्लक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी एस, ठीक है। तो यहां पर ई का तो मुझे पता चल गया सर, तो फिर यहां पर जरूरी क्या है, जरूरी एक चीज है, देखो यहां पर सरफेस का डायरेक्शन कैसे याद रखोगे, आपको अगर एरिया ये वेक्टर दिया गया है, मान लो यहां पर ये बोर्ड है, ये बोर्ड का जो वेक्टर है वो बाहर आएगा। क्यों बाहर आएगा,
तरीका एक सिंपल सा है, जिसका आप सरफेस ऐसे देखोगे तो एरिया वेक्टर आपके मतलब फेस की तरफ होगा। मतलब ये जो सरफेस है ऊपर है तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर है, ds1। सिमिलरली ये वाला पोर्शन नीचे है तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो कहां पर होगा, आपका नीचे बनेगा। एंड ये वाला आपका साइड में है तो ये वाला आपका जो एरिया बनेगा वो आपका साइड में होगा। तो कितना एरिया बन गया आपका, 3 एरिया, ऊपर एक सर्कल, नीचे एक सर्कल एंड ये वाला आपका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अभी फिर निकाल दो। तो पहले सरफेस 1 के लिए, ठीक है, तो S1 के लिए बताओ फाई कितना होगा। फाई 1 इक्वल टू सर E इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला तो यही है डॉट प्रोडक्ट का। तो E इंटू डी एस, बेटा कॉस इसका देखो E इस तरफ है, डी एस ऊपर है, तो एंगल कितना बना 90, डी एस ऊपर ये साइड तो ये cos 90, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये 0 बन गया। सिमिलरली S2 का भी कितना बनेगा 0 सर, इसका भी 0 क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला नीचे। सिमिलरली S3 के लिए नहीं सर 0 नहीं बनेगा। तो फाई 3 के लिए क्यों, डायरेक्शन सेम है, तो ये बनेगा आपका E इंटू डी एस 3 इंटू कॉस ऑफ एंगल 0 डिग्री।